क्या क्या चेंजेस किए वो भी पढ़ाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले लिखेंगे बोर adopted Rutherford's model. Bohr adopted Rutherford's model and he gave states which are ओके ज्वाइन कर लिए गुड। सर ये रिपीटेशन है कि नया सिखा रहे? ये बोर मॉडल कहाँ पढ़ा है अभी, है ना? पहला पोस्टुलेट atom is new हाँ अपने आप को म्यूट कर लो, आवाजें आ रही बहुत सारी। जब कोई क्वेश्चन हो तो तुम अनम्यूट करके पूछ सकते हो। तो postulates of Bohr's model। पहला पोस्टुलेट क्या है? एटम इज ना तो उस पे पॉजिटिव नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव चार्ज है ओवरऑल है। एंड जो इसके पहले लिखा था प्रोटॉन्स, यस हाँ वो एक ही चीज है, वही लिखा रहा हूँ, फिर से लिखा रहा हूँ वही। ऐसे ही नोट करो, जिसने नोट वो ये वाला नोट करेगा। सेम चीज, एटम इज न्यूट्रल इन नेचर एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सर ये पोस्टुलेट्स किसी न्यूक्लियस। एक्सपेरिमेंट के बाद निकाला है क्या ऐसे? ये रिसर्च किया है, एक्सपेरिमेंट छोटा मोटा नहीं किया, बहुत बड़ी रिसर्च की है, ठीक है? तो उसको मैं नहीं पढ़ना है क्या उन्होंने किया, कैसे किया। उन्होंने जो पोस्टुलेट है उन पर ध्यान देना है ना। एटम इज न्यूट्रल इन नेचर एंड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। हाँ रदरफोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट याद है तुम्हें? हाँ रदरफोर्ड वाला याद है सबको? यस सर। उनके मॉडल को तो Yes. रदरफोर्ड के मॉडल, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है ना, उसका मॉडल भी तो लिखाया है ना। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के हिसाब से रदरफोर्ड का मॉडल भी था। रदरफोर्ड के मॉडल में क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, और जो प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस में रहते हैं। वो बातें यहाँ पे भी हैं। और उसमें क्या बताया गया कि इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी ओके 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 तो देखो, हाँ इस पे लिखो नहीं सत्येंद्र, मैं हटा देता हूँ वैसे।
अब सुनो मेरी बात ध्यान से. Atom is neutral in nature and protons are present inside the nucleus of atom and electrons are revolving around the nucleus. ठीक है. दूसरा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रिवॉल्व करते हैं ये भी बताया गया है. ये देखो फर्स्ट जो पॉइंट है ये तो रदरफोर्ड ने भी बोला था, बट बोहर ने क्या बताया एक्स्ट्रा, इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus only in certain circular paths. Certain circular paths that are called stationary orbits. क्या बोलते हैं उनको? Stationary orbits. इलेक्ट्रॉन सिर्फ वहीं रिवॉल्व करते हैं, कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, सर्टेन सर्कुलर पाथ्स को क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स. ओके. व्हाइल रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर इन ए ऑर्बिट, या भी लिख सकते हो इन ऑर्बिट, electron do not emit or absorbs energy. Emits थर्ड or पॉइंट है सर. नहीं, उसी में लिख लो एक ही पॉइंट. थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है, when सर वो फोटो इलेक्ट्रिक Electron- बोर ने नहीं किया है. क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोर ने नहीं किया है. नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट, आइंस्टाइन इक्वेशन पढ़ी थी ना उसमें, आइंस्टाइन इक्वेशन पढ़ी थी. हाँ सर. तो फिर बोर नहीं था, आइंस्टाइन ने मिलकर ने काम किया है ना. मैक्स प्लांक ने जो है, आप लोगों ने काम किया है. तो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट है, फ्रैंक एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, उसमें पहली बार इलेक्ट्रॉन को निकलना देखा गया था. तो वो बहुत सारे साइंटिस्ट के ऊपर है, तुम नाम याद रखो दो चार, हर्ट्ज, प्लांक और अल्बर्ट आइंस्टाइन, इतना याद रख सकते हो. ठीक है. when electron jumps from a higher orbit to a lower orbit, अभी मैं पीछे वाला पेज दिखाऊंगा. इट एमिट्स एनर्जी, याद रखना, ये सबको याद रखना है. कब एनर्जी इमिट करता है, जब हायर टू लोअर आता है. एंड सिर्फ पढ़ाई करो, ठीक है. एंड इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स एनर्जी पीछे वाला when, सर. हाँ भी दिखाऊंगा. when it jumps from, पहले इसको समझो जो लिखा रहा हूँ, लिखने वाला काम कराऊंगा मैं. when it jumps from lower orbit to higher orbit, लोअर ऑर्बिट को इनर भी बोलते हैं, अंदर वाली ऑर्बिट है ना, अंदर की तरफ जो होती है, और हायर ऑर्बिट को आउटर ऑर्बिट बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं, आउटर ऑर्बिट. तुमको दो चीजें समझा देता हूँ. ये न्यूक्लियस है, ये एक ऑर्बिट है, ये एक दूसरा ऑर्बिट है.
तो ये अगर n2 है और ये n1 है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर ये बाहर से अंदर आएगा, ये आउटर ऑर्बिट है, इसको हाइयर भी बोलते हैं, एक ही बात है। और जो अंदर वाली है ये इनर ऑर्बिट है, इसको लोअर भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन जब हाइयर टू लोअर आ रहा है, एरो का निशान देखो किधर है, तो यहाँ पे एनर्जी जो होगी वो क्या होगी हमारी, इस फॉर्मेट में एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगी, फोटोन के फॉर्म में। कि रिलीज होगी, बताओ, रिलीज होगी, सॉरी रिलीज। हाँ अभी तो लिखा है, इसमें क्या होगी, ये रिलीज होगी, बाहर फोटोन निकलेगा। और जब क्या होगा, जब मान लो n1 n2 कुछ भी है, ये अंदर वाली ऑर्बिट से बाहर जाएगा, तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो एनर्जी क्या होगी, अंदर की तरफ फोटोन जाएगा, किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR। लाइट हो सकती है, अल्ट्रावायलेट हो सकता है, इसके फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो ये जो ऑर्बिट है ये हमारी कौन सी है, हाइयर, और ये हमारी कौन सी है, लोअर। तो यहाँ क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी, इसमें क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। इसको हम लोग बोल सकते हैं रिलीज ऑफ एनर्जी। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी लिखे, उसमें 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब नोट करो पीछे से, कोई डाउट है तो बताओ। अभी तो याद करना है तुमको, ऐसे होता है, ऐसा क्यों है। अच्छा, थ्योरी याद है सबको, मैक्सवेल थ्योरी। यस सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाली। इलेक्ट्रोडायनामिक, उसने क्या बोला था कि अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसको एनर्जी एमिट करना चाहिए, लेकिन बोर बोला कि जब इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है तो वो एनर्जी रिलीज नहीं करता है। ये बात क्यों मान ली, इस पर होता है। अगर मैक्सवेल की बात मानी जाए, इसका मतलब क्या होगा कि जो एनर्जी है वो क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। तो ये बोहर का यहाँ पे उसको सही माना गया, वो कर रहा है स्टेबिलिटी ऑफ, इसको सपोर्ट कर रहा है ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम। सब लोगों ने नोट की, Yes, sir. पहला पॉइंट क्या है, एज न्यूट्रल इन नेचर एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ओनली सर आपकी वॉइस those nuclear paths। मेरी आवाज, हाँ सर कट रही है आपको। हाँ सर ब्रेक हो रहा है बहुत। आपकी और वॉइस ब्रेक हो रही है। बराबर नहीं आ रही सर। हेलो, हाँ सर आप आ रही है आवाज अच्छे से।
अच्छा, लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट कितने लोगों ने लिख लिया था? लिख लिया था सर। तो पूरा नहीं लिखा था पिछ मैं लिख दे रहा हूँ, देखो। डायग्राम वाला स्लाइड रिमेनिंग था। ओके, समझ लिया था ना सबने? अब लिखना है सिर्फ। Yes, sir. और एब्जॉर्ब कब करता है? जब हायर ऑर्बिट में जाता है। एब्जॉर्ब तब करता है जब लोअर से हायर में जाता है ना? यस सर। सर, हाँ, सर पर कोई इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल से फर्स्ट सेल में क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? देखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो ग्राउंड स्टेट है वो उसकी वही होती है। बोहर मॉडल पहले बताओ किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, अभी बताऊंगा आगे, है ना। बोहर मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन एटम के लिए। ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 1, ये 2 है। तो यहाँ पे मैंने पहले लिखा हायर टू लोअर, तो यहाँ ये वाला दिखा देता हूँ। इसमें क्या होगी, एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगी। इसमें एनर्जी क्या होगी, जब ये इधर जाएगा तो इधर बाहर की तरफ ये एनर्जी क्या करेगा, फोटोन रिलीज करेगा, रिलीज ऑफ एनर्जी। और जब ये 1 से 2 में जाएगा तो यहाँ पे ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना, फोटोन के फॉर्म में। क्यों करेगा वो बता रहा हूँ। सही बात है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। एक्चुअली जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर बढ़ता है वैसे वैसे एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, फॉर्मूला अभी निकलवाया जाएगा आगे इसी क्लास में, या इसी क्लास में भी निकलवा सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे जाते हैं थर्ड में, फोर्थ में, वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती है। अब बताओ, जब लो एनर्जी से हायर एनर्जी में जाओगे तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब। यहाँ पे देखो 1 से 2 में जा रहा है, और अगर हम हायर से लोअर में आएंगे तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज। तो जब इलेक्ट्रॉन को अगर मैंने 1 से 2 में ले गए तो कैसे ले जाएंगे, पहले ये क्वेश्चन होना चाहिए। पहले ऊपर जाएगा ना, इसकी ग्राउंड स्टेट क्या है, 1 है इसकी, H लाइक एटम है, H लाइक एटम, H लाइक एटम। ठीक है, तो अगर H लाइक एटम है उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन एटम। H लाइक एटम का मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। He प्लस अप्लाई होगा क्या? He+1 होगा ना, Li+2 होगा, ये सब H लाइक। कैसे हैं ये, हाइड्रोजन लाइक 1 इलेक्ट्रॉन एटम, उनके लिए एप्लीकेबल है। ये आगे लिखाऊंगा मैं। तो अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करता है ऊपर। क्यों, किसको हम एनर्जी देते हैं, उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, या उसको लाइट उसमें डालते हैं। लेकिन एनर्जी देने के बाद वो ऊपर तो चला जाता है, लेकिन उसकी जो ग्राउंड स्टेट है वो क्या होती है, वो n=1 होती है। n=1 क्या होती है, ग्राउंड स्टेट, जहां उसका ओरिजिन हुआ है, जहां वो एक्चुअल में रहता है। एनर्जी लूज करता है फोटोन के फॉर्म में, वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। ये उसका नेचुरल फिनोमेना है। ऐसा वो क्यों करता है, इसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है कि ऐसा क्यों करता है, उसको ऊपर ही क्यों नहीं रह जाना चाहिए, ऐसा वो करता नहीं है। नेचुरल थिंग है, वो स्टेबिलिटी अपनी इंक्रीज करना चाहता है, दुनिया में करना चाहती है ना। एनर्जी कम क्यों करना चाहती हैं हर चीजें, क्योंकि उनकी एनर्जी जब कम होगी तो उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जितना ज्यादा एनर्जी होगी उतनी कम स्टेबिलिटी होगी। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स सब क्या चाहते हैं, अपनी एनर्जी को कम करना। तो जितना वो ऊपर जाएगा उतनी उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। क्यों, क्योंकि जब वो लोअर से हायर में जाता है तो एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब, तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। मतलब जो E2 की वैल्यू होगी वो E1 की वैल्यू से ज्यादा होगी। E2 क्या है, एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ
सेकेंड ऑर्बिट। ऐसे बताओ E1 क्या होगा, एनर्जी ऑफ, फर्स्ट तो जब 1 ऑर्बिट। से 2 में गया है तो एनर्जी बढ़ी है। हाँ, एनर्जी बढ़ी है ना, तो एनर्जी कैसे बढ़ी है, उसने फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया है। एरो देखो नीचे की तरफ लगा दिया है मैंने। और यहाँ पे क्या कर रहा है, वो 1 से 2 में जा रहा है, तो वो एनर्जी क्या कर रहा है, सॉरी 2 से जब 1 में आ रहा है, 2 से 1 में आ रहा है तो हाइयर से लोअर में जा रहा है, ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी में जा रहा है, तो वो एनर्जी क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। ये याद रखना है तुम्हें, है ना। जो अंदर वाली ऑर्बिट्स होती हैं इनको क्या बोलते हैं हम, लोअर। ये लोअर है और ये वाली हाइयर है। ऐसे ही इसको हम इनर बोलते हैं और इस वाली को आउटर बोलते हैं। नोट करो इसको, नोट हो गया ये। सर हाँ, सर ये आउटर शेल में जाएगा क्यों, जब ये पहले ही लोअर शेल में मतलब क्योंकि एनर्जी रिलीज दोगे ना। अब एनर्जी तुम जबरदस्ती दे रहे हो। ये तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास सोडियम मेटल है, उसको तुम जला रहे हो, क्या कर रहे हो, उसको हीट कर रहे हो, है ना। तो हीट जब करते हैं तो वो फ्लेम्स के साथ जलता है, उसमें क्या होती है, फ्लेम्स। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइट कर जाते हैं। जब उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे तो उसमें क्या होगा, ट्रांजिशंस होंगे। समझ में आया कि नहीं। तो ये जब तुम उसको हीट कर रहे हो या उसको कुछ एनर्जी दे रहे हो तब ऐसा होता है। समझ में आ गया। यस यस सर। सर। जैसे तुमने सोडियम मेटल लिया और उसको क्या किया, तुमने हीट कर दिया, तो सोडियम मेटल जो है वो किस कलर के साथ जुड़े, बताओ ये होगा, उसका कलर तुमको याद कराया गया होगा, वैसे वो इसमें आ जाएगा, क्या कहते हैं, ऑरेंज कलर की एक फ्लेम के साथ वो जलता है। किससे जलता है, ऑरेंज कलर। इसमें जो फ्लेम्स आएंगी इस सोडियम जलेगा, है ना। ऐसे ही पोटेशियम सर होता है, उसका सर पिंक कलर होता है, ये सारे कलर। हाँ, हर बार ऑरेंज कलर के साथ ही जलेगा सोडियम सोडियम मेटल। सोडियम जलता है ऐसे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोडियम जो है उसमें इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो जो फोटोन देता है ना, फोटोन, वो विबग्योर वाले में कहाँ पे लाई करता है, उसका वेवलेंथ ऑरेंज और रेड के पास, है ना। इसलिए जब सोडियम को जलाते हैं तो जो फोटोन वो एमिट करता है, एमिशन वाला फोटोन, जब वो पहले एक्साइट होगा, सोडियम, ऐसे मान लो सोडियम है, ठीक है, थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऊपर एक्साइट करता है, तो ये वापस आता है जब, तो इस तरीके की एनर्जी देता है कि जो ऑरेंज कलर है वहां पे लाई करता है। इसलिए सोडियम को जलाने पे फ्लेम टेस्ट में ऑरेंज कलर आता है, ठीक है। सर सर तो फिर ब्लू की सर जगह एक्साइट मतलब क्या, एक्साइट एक्साइट मतलब प्रमोट करना, उसको ऊपर ले जाना, 1 से 2 में ले जाना, 2 से 3 में ले जाना, ऐसा। तो सोडियम में तो पहले से 3 में होता है ना, NH=3 में। सोडियम का ये है 281, याद है सबको, सोडियम सर 11 होता है। बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एटम है, इसके लिए स्टडी हमारे सिलेबस में नहीं है। बट तुमको मैंने इसलिए बताया कि कैसे हम प्रूफ करेंगे कि वो ऊपर जाता है, क्योंकि सोडियम को जब हीट करते हैं तो वो कलर चेंज करता है। कलर चेंज क्यों होता है, फोटॉन्स के एमिशन की वजह से। हाँ बोलो। सर तो ये फिर अलग से बता रहा हूँ इनकम्प्लीट इसको। कंबस्शन की वजह से ऑरेंज नहीं होगा, क्या, बोलो बोलो, इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट कंबस्शन कंबशन की वजह से ऑरेंज नहीं होगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब नहीं है वहां पे कुछ, एक्चुअली उसको हीट करने पे ही वो कलर देता है। अगर उसको ज्यादा हीट करोगे तो वो मेल्ट हो जाएगा सोडियम। इनकम्प्लीट नहीं है वो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम है, उसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम। भाई उसमें इलेक्ट्रॉन है ना, वो कोई कागज का टुकड़ा हो चाहे कुछ भी हो दुनिया में, सब में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। और सोडियम तो क्या है, मेटल है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, आसानी के साथ एक इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है। तो सोडियम मेटल आयनाइज होता है। ऐसे ही हाइड्रोजन है, उसको हीट करेंगे तो उसके अंदर भी क्या होंगे हमारे जो है
ये होंगे ट्रांजिशंस होंगे, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। जैसे तुमने देखा होगा रेस्टोरेंट्स के अंदर नियॉन बल्ब यूज किए जाते हैं ना, देखा है सबने, मूवीज में भी देखा होगा, है ना। वो वहाँ पे जैसे कोई भी होटल का नाम है तो उसमें वो नियॉन वाले लाइट्स लगा देते हैं। उसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है जिससे कि हमको अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। ठीक है, एक वोल्टेज लगाया जाता है, उससे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाने पे एनर्जी ले लेता है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में देते हैं, लेकिन जब वापस आता है तो वो लाइट एनर्जी के फॉर्म में एमिट कर देता है। ठीक है, वो हमको रंग बिरंगी दिखती है। तो ये सब नोट करो तुम जल्दी से, ये धीरे धीरे समझ जाओगे। ऐसे जाता है जो नेचुरल प्रोसेस, अपने आप रखे रखे नहीं जाएगा, उसको हीट देना पड़ेगा, उसके ऊपर लाइट डालनी पड़ेगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, उसमें भी तो इलेक्ट्रॉन निकलता है लाइट डालने पे। सर ये फिगर वाला भी नोट करना है, क्या फिगर वाला भी नोट करना है। इसमें सर मैं क्या कह कह रहा रहे हो, हूँ नहीं सुनाई दे रहा। सर मैं कह रहा हूँ फिगर वाला भी नोट करना है, जो आपने आइटम के ये बनाना है नहीं बनाना है, बनाना है तो बनाओ, नहीं तो नहीं बनाओ, जरूरी नहीं है। क्या नहीं बनाना है सर? ये पूछ रहा है कि ये तुमको कुछ ड्रा करना है, जरूरी नहीं है। अगर तुम्हें अच्छा लगता है कि ये समझ में आया है उसको कर सकते हो। ये ड्रॉ करना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, स्लाइड 1 तक। इसमें ओके। जो समझा है उसको याद रखो सिर्फ। कलर कलर वगैरह आगे सिखाएंगे। एक चैप्टर है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना, उसमें यही सब सिखाया जाएगा। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो अल्कली मेटल्स होते हैं, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, उनके कलर भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अब तो ये समझ में आ गया कि यस सर। सर आप म्यूट पे आपकी हो। आवाज नहीं आ रही है। सॉरी सॉरी, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट जो है वो अब लिखने पॉइंट तो हो गया है। और फोर्थ क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही वाला है बोर मॉडल के अंदर, है ना। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट्स, only in those orbits for which angular momentum L, इसको L से डिनोट करते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल एक्चुअली यहाँ पे नेचुरल नंबर, आपकी आवाज नहीं आ मेरी रही आवाज सर। नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर। Sir, your voice is not audible. तेरी आवाज आ नहीं रही है, रुको एक मिनट, अभी आ सर आवा तुम लोग वेट करो, है ना। सर आवाज आ रही है लेकिन स्क्रीन शेयरिंग नहीं दिख रहा।
यस, अब So, देखो थोड़ा सा कनेक्शन मैंने ठीक किया, हो जाएगा। आ गया मैं, देखो फोर्थ पॉइंट में दिख लिखता रहा है हूँ, screen? शाम को जो दिख जाएगा, शाम को जो क्लासेज है इसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है मेरे यहाँ पे। मैंने एक बार बोला है लेकिन अभी तक चेंज नहीं हुआ। देखो क्वेश्चन सुनो, फोर्थ वाला जो है पॉइंट सुनो। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स only in those orbits for which angular momentum L is इंटीग्रल मल्टीपल यूज करेंगे वो, h/2p। Sir, your screen share is not available. यस यस यस, अभी जो है क्या हुआ, फिर से मेरा कनेक्शन लूज हो गया। पोजीशन चेंज करता हूँ, वाईफाई के पास जाता हूँ, चलो तुम लोग वेट करोगे, ठीक है। Yes, sir. देखो फोर्थ पॉइंट जो है ना, अभी देखना क्या आता है कि नहीं, ट्राई करेंगे हम लोग जब तक अपना टाइम है। फोर्थ पॉइंट क्या है, फिर से लिखता हूँ, बहुत सारे लोगों ने लिखा भी होगा। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स पेशेंस रखो थोड़ा, ठीक है, आज देख रहे हैं क्या हो रहा है इसमें। आई होप आप सब, Yes, sir. We can see the screen. But we can't hear your voice. in which the angular momentum of electron is simple multiple of in which the angular momentum of इलेक्ट्रॉन का भी बोलते हैं, ऑर्बिट का भी बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही है, जिस ऑर्बिट में जाएगा उसकी बात करेंगे। एज, सर, आपकी आवाज कट हो रही है बीच बीच में। अच्छा मेरी आवाज कट हो रही है क्या? अभी रुको, अभी और भी चेंज करते हैं। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। फोर्थ पॉइंट जल्दी से लिख लो, फिर तब तक मैं और भी वॉइस क्लियरेशन के लिए कुछ यूज करता हूँ दूसरा हेडफोन। सर 2/, टू h/2 पाई, h है ना ये, प्लैंक्स कांस्टेंट। अभी लिखता हूँ, नीचे लिखता हूँ, ये l होता है, l जो है वो एंगुलर मोमेंटम है। सर वो v है कि न्यू है? क्या ये v है, वेलोसिटी m v r n h 2 पाई।
एम देखो क्या है, मास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आर क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट है ना। देखो यहाँ पे समझाता हूँ, इधर देखना, ये न्यूक्लियस है, इसका सेंटर है, ये एटम है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब यहाँ से यहाँ की जो रेडियस है nth ऑर्बिट की, ये है, एन लिखा है, ये आर है। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन ई, ये वी वेलोसिटी से जा रहा है। और जो मास इलेक्ट्रॉन का वो कितना है, ये सब चीजें तुम्हें पता। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती बोलो, 6.26 कितने लोग को याद है? -34। 6.626 into 10 raised to और minus 34. हाँ, और जो पाई, स्क्रीन शेयर वापस से चला है। अरे यार क्या हो रहा है, फिर से लिखना पड़ेगा। कितने लोग ने लिख पाया था, सर मैं लिख पाई किसने थी। लिख पाया था? मैं भी लिख गया। मैं भी लिख मैंने भी लिखा। कहाँ से नहीं लिखा तुमने, बताओ। या यार वो कहीं, एंगुलर सर वो मोमेंटम का डायग्राम फॉर्मूला से। बताया था ना। डायग्राम से सर। हाँ ठीक ठीक ठीक, लिख दो। हाँ लिखो, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आर रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, एन है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कितनी होती बताओ? 3.14। 22/7। 3.14 भी बोलते हैं इसको। हाँ, डायग्राम क्या, न्यूक्लियस बनाना है और एक ऑर्बिट बना देनी है, nth ऑर्बिट। इसके लिए आर, सर स्क्रीनशॉट वापस गया। सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा। सर आप मीटिंग में नहीं? सर मीटिंग में है। नहीं, लीव हो गए सर। नहीं है मीटिंग नहीं है। सबसे नीचे है। ओह I think sir had left. Yeah, I think so. कोई तो भी ग्रुप में मैसेज डाल दो।
I think so is back. Yeah. क्या मुझे सुन पा रही हो? सर आपकी आवाज कट रही है। भी लैग कर रही है। कट रही है। आवाज कट रही है सर। अच्छा आवाज आ रही है सर, लेकिन ब्रेक बीच ओके, बीच। ब्रेक हो रही है। ओके, अभी अभी ट्राई करते हैं, रुको। अब सर आपकी आवाज नहीं आ रही। देखो, ये अभी इस और अगर नहीं हो पाया तो मैं तुम्हारी कल कितने बजे क्लास है? कल केमिस्ट्री क्लास नहीं है क्या टुमारो? So tomorrow Yes, also sir. 4 to 9. कल कितने बजे क्लास है? क्या सेम ही है। Sir 4 to 9 same. 9? सर 7:30 केमिस्ट्री क्लास है। अच्छा, इसको पहले नहीं कर सकते हैं क्या? सर योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। इतना हो सर योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। करो। और सर आपका आवाज कट है। सर वॉइस लैग हो रहा है। बोलते हैं। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। Sorry. तो क्या इसमें सर आप चैट बॉक्स में बोल दो ना। सर लेफ्ट। अपनी कल एक्स्ट्रा क्लास रहेगी आई थिंक सो। व्हाट? देखो, आज तो मुझे नहीं लग रहा हो पाएगी क्लास, है ना? बहुत बोर्ड पे तो लिख सकते हैं, बट बोर्ड पे भी वही है ना, बैंडविड्थ का प्रॉब्लम आ जाता है इसमें। जब ये आम बनाया है क्या किसी ने? अथर्व महात्रे ने क्या बनाया है ये? आम है क्या वो?
सर हमें स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन, हाँ। अभी क्या है कि हम लोग ने बहुत सारा ट्राई किया, बट क्यों नहीं आज क्लास हो पा रही है पता नहीं। अब कब तक थोड़ा सा हमने उस पर लेकिन लिख दिया है मैंने तुम्हारे ग्रुप पे कि आज की क्लास तो हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। अगर होता है तो अभी करते हैं, ठीक है। ये शिवम, शिवम क्या है ये, कौन सा मीम्स जैसा कुछ बनाया है? सैडनेस वाला है क्या ये? ओके कोई बात नहीं। देखो बट क्या है, हम लोग इसका अल्टरनेट क्लास रख सकते हैं। कितने बजे तुम्हारी क्लास है? सर कल भी 4 to 9 है। केमिस्ट्री सर लेक्चर क्या, भी है। सर की आवाज नहीं आ रही? अरे बोलने तो दे। मैं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ ना कि कल ही तो क्लास है। प्रणव, कल क्लास है ना? यस सर कल क्लास है। सर फ्राइडे को आप ले सकते हो सर 4 बजे। सर कल भी केमिस्ट्री 7:30 को ही है। फ्राइडे को ले सकता हूँ मैं ना? नहीं सर फ्राइडे को बायो क्लास अभी है। बता कितने बजे है बायो क्लास? 3:30 to 6:30। 1 घंटा तुमको लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा क्लास, ताकि तुम्हारा सिलेबस बराबर चलता रहे। 1 मिनट मुझे देखने दो। मैं फ्राइडे को खाली हूँ। कितने बजे तुम्हारी क्लास है? कितने बजे तक खाली हो जाओगे फ्राइडे को? बायो है सर बट डाउट बैच में मैथ्स का 7 to 8 PM भी है। और उसके अलावा बीच में नहीं खाली है तो कुछ? फिर एक क्लास की ऑप्शन यही बचता है 8 बजे के बाद 8 to 9। मैं तुम्हारा देखता हूँ, अभी बताता हूँ तुम्हारा ग्रुप देख के। सर तो 6:30 को सैटरडे को फ्री है। डाउट बैच को देखो एक्सटेंड देखो कर देखो, देते हैं। सैटरडे को ना? हाँ सर। बट सैटरडे में और भी क्लास होगा ना? 1 मिनट, नहीं मैं फ्राइडे तुम बताओ। मेरा क्लास दूसरी बैच में ना, और 11-12 वालों में। फ्राइडे देखो मैं सुना, 3:30 to 8 है। सर संडे अरे यार बहुत ज्यादा है। 8 to 9 पढ़ सकते हो क्या फ्राइडे को? हाँ सर चलेगा। डेली की तरह हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 8 to 9 पढ़ पाओगे ना? हाँ सर। अरे हाँ यार, बात वही correction की। तब तक मैं इसको और भी चेंज कर सकता हूँ, इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ नया कैरियर ले सकता हूँ। बट इसमें इसी टाइम प्रॉब्लम होता है। 1 मिनट, 8 to 9 रात है ना, फिर आपको वापस से सर मॉर्निंग को जमेगा क्या आपको? हाँ सर वो चलेगा। मॉर्निंग को स्कूल है ना। स्कूल तो खत्म हो गई। कौन सा स्कूल दीदी? हाँ सैटरडे तो पूरा भरा स्कूल हुआ है ना, 4 to स्कूल 9 सुबह मेरा रहता भी है। सैटरडे तुम्हारा सुबह। ये भाई ले लो, है ना? सही बोल रहे हो। डाउट लेक्चर, डाउट्स नहीं ज्यादा क्या? डाउट को सर एक्सटेंड कर दे क्या? डाउट लेक्चर के सर टाइम। डाउट में ही ले लो सर, डाउट ही नहीं है। अच्छा डाउट हाँ नहीं सर है? डाउट में ले लो। सर ये लेक्चर ही कंप्लीट नहीं हुआ तो डाउट मतलब ज्यादा नहीं रहेगा ना? अच्छा अच्छा। हाँ सर ले लो ले लो। वही बोल रहा हूँ सर, तो बराबर टाइमिंग पे भी चलेगा आपका, कोई और लेक्चर भी इंटरप्ट नहीं होगा। हाँ 1 मिनट रुक जाओ, मैं लिख देता हूँ ग्रुप पे, इसलिए रोक के रखा तुमको। 6:30 से 7:30 है डाउट, है ना? हाँ सर। यस सर। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैं लिख दे रहा हूँ, मैंने लिख दिया तुम्हारे ग्रुप पे ना। 1 घंटे क्लास होगी 6:30 से 7:30 सैटरडे को, ठीक है? यस सर। ओके सर। उसमें जो है इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। टेक इन मॉर्निंग, हेमांश, ये सही बात है, मॉर्निंग में ले सकते हैं, बट कुछ बच्चों का स्कूल होता है ना। सर अभी आपकी आवाज ढंग से आ रही है। हाँ वही तो, अभी आ तो रही है, लेकिन अभी ट्राई कर सकते हैं थोड़ी देर, जब तक अपने पास टाइम है, क्योंकि बहुत सारा लॉस तो पहले हो गया।
देखो जितना हो पाएगा उतना हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके सर। यस सर। ओके देखो, तो भाई एम वी आर इक्वल टू कितना आया था, ये फॉर्मूला कितने लोग को याद हो गया, अभी इतनी बार लिख लिया है, सबको याद हो गया। सुनो, यस सर। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है P इक्वल टू एम वी, कितने लोग को ये याद है, P लीनियर मोमेंटम है, P M क्या है मास, और V है लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। एंड एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये जब कोई चीज सर्कुलर मोशन में घूमती है या किसी एंगल पे रोटेट करती है ना, तो क्या होता है उसका टाइम के साथ एंगल चेंज होता है। मान लो यहाँ 0 डिग्री है और अब ये थीटा डिग्री पे आ गया, तो ये एंगुलर जो है वेलोसिटी ओमेगा के साथ घूमता है। ओमेगा क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी, ये आगे पढ़ोगे, है ना। तो एंगुलर मोमेंटम को अगर हम लोग ओमेगा के फॉर्म में ना लिख के सिंपल वेलोसिटी के फॉर्म में लिखें, लीनियर वेलोसिटी जो v है और ये रेडियस r दी हो और यहाँ पे जो हमारे पास पार्टिकल है इसका मास m हो, तो हम l से इसको डिनोट करते हैं, और mv जो है लीनियर मोमेंटम वाला, उसमें सिर्फ इस रेडियस से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये फॉर्मूला हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाता है। सबको ये याद होना चाहिए, याद हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम का। यस हाँ। सर। अगर इसकी यूनिट निकालनी है तो बताओ क्या आएगी, किलोग्राम मीटर पर मीटर सेकेंड पर सेकंड इनटू मीटर, क्या आएगा, किलोग्राम केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। सेकेंड, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक यूनिट हमको याद रखनी है। ओके, अच्छा, ये सबने याद कर दिया। टोटल कितने पॉइंट हुए, 4। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है, बोर्स मॉडल, बोर्स मॉडल इज वैलिड only for H-like atoms, that is 1 इलेक्ट्रॉन एटम्स। सिर्फ किसके लिए वैलिड है, 1 इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए वैलिड है। याद रख पाओगे ये चीज, यस सर। तो ये सबने Yes, नोट sir. किया, आगे बढ़ जाए और आगे स्टार्ट करें। नोट हो गया, तो एक मिनट, सर यही एटम्स फोर्थ का पॉइंट था। मतलब सिर्फ एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितने भी हो सकते हैं, प्रोटॉन में भी 1 और मोर देन 1, ओके। प्रोटॉन में भी 1 और मोर देन 1। सर वैलेंस में क्या रहोगे सर, एक या टोटल में एक? क्या बोल रहे हो बच्चे, बोलो। सर वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन या टोटल एक इलेक्ट्रॉन? टोटल एक इलेक्ट्रॉन, टोटल। फॉर एग्जांपल, सर एच लाइक एटम्स क्या है? हाँ ये जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन तो होगा ही, कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें, एक। 1 1 H है ना। फिर आएगा He+, इसमें बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, प्रोटॉन कितने हैं, 2। सबको याद है, लिथियम
लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 निकाल लिए तो कितने बचेंगे इलेक्ट्रॉन? 1। प्रोटॉन कितने होंगे? 3। बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। 3 निकाल लिए, कितने बचेंगे? 1 प्रोटॉन 4। कार्बन में हाइड्रोजन के अलावा सारे आयंस। आयंस, यस यस, इसमें आयंस लिख सकते हो, वेरी गुड। हाइड्रोजन लॉग लाइक एटम्स बोलते हैं, बट वो एक्चुअल में होते क्या हैं? आयंस होते हैं। क्या होते हैं? आयंस। सी जो है इसके पहले बोरॉन भी आएगा। बोरॉन पे कितना चार्ज आएगा फिर बताओ? कार्बन पे कितना आएगा? 5। 5 आएगा ना, +5। यहाँ तक ज्यादा तुम्हारे एग्जाम्पल में आएंगे, उसके आगे भी बढ़ सकते हैं हम लोग। नाइट्रोजन पे +6, बट उतना ज्यादा सर क्वेश्चन कोई भी एलिमेंट का कोई भी वैलेंसी हो सकता है। नहीं, वैलेंसी नहीं है ये, एक्चुअल चार्ज है, वैलेंसी नहीं होता है ये, फोर्स्ड है। कैसा है ये? फोर्स्ड, जबरदस्ती तुमने इलेक्ट्रॉन निकाला है ना। इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते हैं? अब तुमने एनर्जी दे दे के वैलेंसी का मतलब होता है नेचुरल टेंडेंसी कितनी है उसकी, है ना। वैलेंसी का मतलब है नेचुरल टेंडेंसी कितनी है आसानी के साथ बॉन्ड्स बनाने की, उसको वैलेंसी बोलते हैं। बट ये एक भी नेचुरल नहीं है, ये सारी फोर्स्ड है। ये वाली हाइड्रोजन की करेक्ट है, हीलियम भी बन सकता है। लिथियम +2 में नहीं जाएगा, उसमें +1 में ही आता है। +2 में करने के लिए उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, लेबोरेटरी के अंदर ये काम कराना पड़ता है काफी एक्सट्रीम कंडीशंस में। सर हाँ, सर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना पावर लगेगा? अभी अभी वो सिखाएंगे आगे, एनर्जी निकालना सिखाएंगे, अभी रुक जाओ, है ना। हमारे पास ये पता चल जाएगा कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। सर मैनुअली निकलते कि मशीन से कैसे निकलते? नहीं, एनर्जी तो हम लोग फॉर्मूले से निकालेंगे, और इलेक्ट्रॉन को लेबोरेटरी में कैसे करते हैं? मान लो ये तुम्हारे पास हाइड्रोजन के एटम्स हैं ना, ये क्या है? एक कंटेनर है, और उस कंटेनर में हाइड्रोजन के एटम्स हैं। अब तुमने इसको हीट किया, क्या किया? हीट, और इसमें क्या कर दी? इलेक्ट्रिसिटी लगा दी। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एनर्जी मिलेगी और बाहर निकल जाएंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में निकल रहे थे कि नहीं, याद है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे निकल रहे थे? निकलने से, क्योंकि वो फोटो सेंसिटिव मटेरियल थे। मटेरियल कैसा था? फोटो सेंसिटिव। तो वहां पे अलग बात थी, फोटो सेंसिटिव थी। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। तो ये आसानी के साथ हम लोग निकाल सकते हैं डेली टू डेली लाइफ में, अगर देख नहीं पाओगे, इसलिए इनको लैब में किया जाता है। लैब में डिटेक्ट कर पाते हैं हम लोग कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो हीट करो, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर लाइट डालो, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। लाइट डाल के किससे निकलते हैं? फोटो सेंसिटिव मटेरियल से, जैसे कि रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, टिन हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब है ना। एमॉर्फस सिलिकॉन हो गया, जिसका यूज किसमें करते हैं? बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका सोलर पैनल्स में। सोलर पैनल बहुत लोगों के घर में होंगे, अभी ज़्यादा यूज नहीं होता है उसका मेट्रो सिटीज़ में, लेकिन बहुत जगह पे उसका यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी है। कैसी एनर्जी है ये? इसको रिन्यू किया जा सकता है। ये सोलर एनर्जी जो है वो सन से आ रही है, वो खत्म नहीं होती है, सर ग्रीन एनर्जी है ये। हाँ बोलो। जो सोलर पैनल्स रहते हैं उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कभी ना कभी तो खत्म होंगे ना? नहीं, इलेक्ट्रॉन निकलते नहीं है ना उसमें, उस तो सर्किट में जाते हैं केवल। हाँ ये सही बात, साल या 25 साल में उसकी जो काम करने की पावर है वो कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन सर्किट में जाते हैं, अल्टरनेटिंग करंट है या फिर कोई भी करंट है, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब उससे हम लोग इजेक्ट करते हैं सोलर पैनल से ऐसे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या होते हैं? रिमूव, है ना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते जाते हैं, और ये सर्किट को पूरा करते हैं, फिर वापस आते हैं ना इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो कि नहीं? और जब तुम इससे पावर ले लेते हो तो इसमें लॉस हो जाता है। तो ये सही बात है, 20 से 25 साल चल जाते हैं, लेकिन कितनी इनकी लाइफ होती है? 20 to 25 ईयर्स। हाँ, तो जब पावर ले लेते हैं तो ऊपर जो मतलब सन लाइट जो आ रही है वहां से पावर नहीं लेंगे वापस, अपने वापस पावर गेन नहीं करेंगे?
क्या बोल रहे हो? फिर कमेंट क्या बोल रहे हो? बोलो। सर मैं कह रहा हूँ, आपने बताया कि जो सोलर पैनल्स होते हैं उसमें हाँ से हम उनकी पावर ले लेते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स की पावर ले लेते हैं हम, और बाद में हाँ फिर वो वापस सोलर पैनल्स में चले आते हैं, पर उनकी पावर लूज हो चुकी होती है। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं वो नहीं, सोलर से नहीं ले सकते वापस? देखो देखो, ऐसे नहीं तो ज्यादा ज्यादा दिन इसलिए नहीं चलते हैं क्योंकि उसके अंदर जो कन्वर्जन क्वालिटी है वो घट जाती है। जैसे यहाँ पे देखो, ये तुमने कोई सर्किट लगा दिया है ना, ऐसे। यहाँ पे तुमने लाइट डाली है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब यहाँ पे जब बीच में कोई भी चीज लगाओगे तो उससे करंट पास होकर के चली जाएगी, तो ये जो है वो इल्यूमिनेट हो जाएगा, वो उसमें लाइट अगर पास कर रहे हैं तो वो जाएगी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम नहीं होते हैं। करंट का मतलब क्या है? वोल्टेज डिफरेंस हो, बस क्या हो, यहाँ वी वोल्टेज, अगर V1 V2 इसके वजह वोल्टेज डिफरेंस है तो क्या होगा, यहाँ पे करंट फ्लो होगी। अगर करंट फ्लो होगी तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो काम करेगा, जो हमारा अप्लायंस है वो काम करेंगे। ये हमारे पास है ना, अप्लायंस लगा के। लेकिन अगर तुम कोई बैटरी चार्ज करते हो, तो एनर्जी क्या होती है उसकी, उसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं। इसलिए ये 20 से 25 साल में जितना भी इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स देने की पावर होती है वो सारी खत्म हो जाती है। तो 20 से 25 साल चलते हैं। सर एनर्जी रिलीज होता है ना इसमें सोलर पैनल्स पे, हाँ बिल्कुल। तो सर एनर्जी रिलीज मतलब वो इलेक्ट्रॉन सब लोअर ऑर्बिट में जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कैसे होगा? सोलर पैनल्स में तो इलेक्ट्रॉन पूरा बाहर निकल जाता है। तो सोलर फोटोवोल्टिक सेल के अंदर कौन सा केमिकल होता है? इसके अंदर एमॉर्फस सिलिकॉन ज्यादा यूज करते हैं, है ना। तो ये तुमको आगे पढ़ने को मिलेगा। तुम्हारा मेन कॉन्सेप्ट तो ये है जो इधर पढ़ रहे हैं हम लोग। ये तुम्हारा ध्यान होना चाहिए इस पे कि ये हम लोग काम यूज में लाते हैं। हाइड्रोजन क्या है ये सब याद होना चाहिए। सबने नोट किया है ये? यस सर। यस सर। ओके। अब देखो आगे चढ़ते हैं। तो 25 साल तुम करते हो आराम के साथ, 25 साल तक खराब नहीं हो, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ नेक्स्ट चीज पे, कैलकुलेशन ऑफ, या इसको डेरिवेशन लिख लो, डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी एंड रेडियस सर इसके पोस्टुलेट्स खत्म हो गए। हाँ सर कुछ भी नहीं दिख रहा सर बोर्ड पे। स्क्रीन शेयर सर ने ग्रुप पे लिखा है कि कल कंटिन्यू करेंगे द मीटिंग। ओके गाइस, बाय। बाय।